ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 4 से 23 नंबर श्लोक से आगे क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक की सभी क्लासों में आपने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के 22 नंबर श्लोक तक आपने देखा किस प्रकार से भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो अभी हम 23 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत है कर्म समग्रम प्रवील्यते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ उस व्यक्ति की बात बता रहे हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म में मतलब भगवान को समर्पित हो जाते हैं, यानी भगवान के लिए वो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। कौन व्यक्ति करता है वो ऐसे कर्म? जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इनसे आसक्त नहीं है, प्रकृति गुणों से बंधा हुआ नहीं है, गुणों से मुक्त है व्यक्ति, शुद्ध सत्व में स्थापित है। जो व्यक्ति सतोगुण से भी ऊपर है, सबसे निकृष्ट है तमोगुण, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण, और इन सतोगुण से भी श्रेष्ठ है शुद्ध सत्व। यानी तीनों प्रकार के गुणों से परे है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, पूर्ण ज्ञान है उसको, विद्वान है व्यक्ति, ज्ञान में स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के कर्म के गुणों से बंधा हुआ नहीं है और जो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, अपनी यूनिवर्स, किसी के लिए कार्य नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है भगवान के लिए कार्य करता है, विष्णु के लिए कार्य करता है, ब्रह्म के लिए कार्य करता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। वो वही कार्य करता है जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है। जो भगवान के बताए हुए जो उपदेश हैं उन्हीं का पालन करता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को जीता है। इसलिए उसके सब कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सारे कार्य ब्रह्म के लिए करता है, यानी ब्रह्म मतलब भगवान विष्णु। सारे कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है, सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन कुछ नहीं, खुद का इंद्रिय तृप्ति नहीं है। अगर कोई समाज सेवा भी कर रहा है ना, एक प्रकार से समाज सेवा उस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि जब उसको 10 लोग तारीफ़ करते हैं ना, ये कितना बड़ा समाज सेवी है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करता है उस चीज़ को। ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। अगर समाज का सच्ची सेवा करना है तो व्यक्ति को भगवान का भक्त बना दीजिए, सच्ची सेवा हो जाएगी। आज आपने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये दे दिए, 2 दिन में वो दो हफ्ते में या 2 महीने में 2000 रुपये ख़त्म कर देगा। उसके बाद क्या करेगा फिर? और उसको एक व्यक्ति चाहिए जो 2000 रुपये दे। इसलिए उस व्यक्ति को बताइए, हम किसी व्यक्ति की भौतिक दृष्टि से हेल्प करके किसी कष्टों को दूर नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति के कष्ट को दूर करना है तो हमें व्यक्ति को भगवान का भक्त बनाना है, उसके अपने आप कष्ट दूर हो जाएंगे। इंद्रियों का भोग करने से किसी व्यक्ति के कष्ट दूर नहीं होंगे। आप उसको इंद्रिय भोग उपलब्ध करा रहे हो, उसको भगवान की भक्ति में लगाइए। भगवान की भक्ति करेगा तो स्वयं व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। सवे पुंसा परो धर्मे यतोर भक्ति अधोक्षे अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसा परो धर्मे, सभी पुरुषों का क्या धर्म है? परो धर्म है। श्रेष्ठ धर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? सवय पुंसा पौधर यतोर भक्ति अधोक्ष, अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, यही सबका धर्म है। और कैसे करना? अहेतु की अप्रतिहता, विदाउट एनी डिजायर, और बिना किसी रुकावट के। अहेतु की अप्रति आत्मा सुप्रसिद्धि, तब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता, तब कोई आत्मा प्रसन्न हो सकती है, तब कोई व्यक्ति खुश हो सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से आसक्त नहीं है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से आसक्त नहीं है, दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, पूर्ण नॉलेज है उसको,
ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म ब्रह्मलीन होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, उसके खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता ऐसे कार्य करने में। 24 नंबर भगवान कहते हैं ब्रह्म अपर्णम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण भाव में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्णा कॉन्शियस में, उसकी चेतना भगवान में लीन है, ऐसा व्यक्ति पूर्णतः भगवान में लीन रहता है। उसके आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, जो आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उनके योगदान से क्या होता है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो व्यक्ति भगवान के धाम में, वैकुंठ में जाके निवास करता है, भगवत धाम की प्राप्ति करता है। क्यों? क्योंकि हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक ही होती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में, भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। हम मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में है ना, यही कार्य करना है ना। हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे सब भक्त थोड़े होंगे, या जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे सब लोग भक्त थोड़े होंगे। हमारे सराउंडिंग सभी तरह के व्यक्ति होंगे, उन्हीं के बीच में रहना है। तो भौतिक वातावरण में कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना होगा, फिर भी उसको प्रयास करना चाहिए। शारीरिक रूप से ऐसी एसोसिएशन में है, मगर मानसिक रूप से ऐसी एसोसिएशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों में अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में जो भक्त नहीं है, जो भौतिक स्तर पे हैं, ऐसे व्यक्तियों में अपने आप को नहीं इंटेंगल करना चाहिए, उनके साथ नहीं लगना चाहिए, उनकी संगत नहीं करना चाहिए। जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकला जा सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो धीरे धीरे वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल जाएगा। अब भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भी जो जिन सब्जेक्टों में, जिन विषयों में आपको आनंद आता है उनमें आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं, अब अगर अभी कोई व्यक्ति है उसको शेयर मार्केट में बहुत आनंद आता है, कितना कौन सा शेयर बढ़ गया, कौन सा घट गया, कितना हो गया। कभी कभी एक दिन में 2-2 लाख रुपए कमा लेता है, कभी एक दिन में 2-2 लाख रुपए डुबा भी देता है। उसके पास कुछ नहीं आया, सब बैंक में ही है, हाथ में कुछ नहीं है। आज 2 लाख कमाया, कल 2 लाख गमाया, परसों वापस 2 लाख कमाया, अगले दिन वापस 2 लाख गमाया। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ये भौतिक कार्य से ये सोच के कार्य कर रहा है कि मैं इससे सुखी होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, है ना। भौतिक वातावरण में कार्य करना, किंतु फिर भी उससे ऐसे वातावरण से निकलना होगा। इस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकलना है, वो कृष्ण भावना है। उदाहरण के यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने मिठाई खा लिया है, मावा की मिठाई खाई है, बहुत ज़्यादा मिठाई खा लिया है, तो उसका पेट सीमेंट या जाम होती है, सीमेंट वैसे जाम हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। फिर उसको कोई पूछे क्या हो गया था, और वो दूध का मिठाई खा लिया था बहुत। बोले और दूध है क्या? अरे अब दूध किस लिए चाहिए, पहले ही बीमार पड़ा हूँ। नहीं दूध है क्या? वहाँ है। बोले एक काम करो, दूध का दही बनाओ, दही बना के दही खा लो। तो जो दूध का मावा खाने से पेट में कब्ज हुआ था, उसी दूध का दही खाने से कब्ज खत्म हो जाएगा। चीज एक ही है। तो यही भौतिक जगत है, यही हमारा शरीर है। इसको हम चाहेंगे तो इससे हम भौतिक बंधन में बंधेंगे, और चाहेंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसी शरीर से गलत कार्य करेंगे तो हमको
निम्न योनि प्राप्त होंगी। और इसी शरीर से पॉयस एक्टिविटी करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे तो हमको उच्च लोक प्राप्त होंगे। और इसी कार्य से भगवान की हम भगवत भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त होगा। शरीर यही है, वातावरण भी यही है, जगत भी यही है, जीवन भी यही है, सब कुछ यही है, मगर किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। दूध एक ही है, मावा बना के खा रहे हैं कब्ज हो गया है, उसी को दही बना के खा रहे हैं तो कभी ठीक हो गया है। तो हमको एक ही वस्तु को इस्तेमाल करना आना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस भौतिक जगत का, इस भौतिक शरीर का और इस हमारी परिस्थिति का हमको कैसे सदुपयोग करना है, ये हमको आना चाहिए। 25 नंबर भगवान कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ बताया कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कुछ व्यक्ति यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। तो यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न की जाने वाली ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। यज्ञ अनेक प्रकार से किया जाता है, ये यज्ञ वो यज्ञ। ये यज्ञ करने के सब लाभ क्या हैं? यज्ञ करने का एक ही लाभ है, भगवान की शरणागति होना। एक बार हम एक व्यक्ति के पास में गए थे, जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा था, तो हमने उन्होंने कहा था कि कुछ धन दीजिए हमें, भगवान का जन्म दिवस आ रहा है, बहुत सारे भक्तों को बुला के भगवान का अभिषेक करेंगे। भगवान के अभिषेक को देखते हुए भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और भगवान की भक्ति में लगेंगे। और जो उनका जीवन अभी भटक रहा है, कष्ट उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो भगवान के शरणागत हो जाएंगे। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो कुछ दूसरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, 108 यज्ञ कुंड बनाए, 108 जोड़े एक बार यज्ञ करते हैं वहाँ पर, ऐसा हमने व्यवस्था किया है। तो यज्ञ करने का मतलब है, यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। यज्ञ भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। अगर कोई यज्ञ करके भगवान के शरणागत नहीं हुआ, खाली यज्ञ करके न्यूज़पेपर में फ़ोटो डाल के और उसको लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा है, वो यज्ञ का ये पर्पज नहीं है, ये यज्ञ का मतलब नहीं है। यज्ञ का मतलब है भगवान की शरणागति। अगर आप भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हो, भगवान को समझ नहीं रहे हो, भगवान कौन है वो जान नहीं रहे हो, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान रहे हो, अपने कर्मों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं है। 26 नंबर भगवान कहते हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित ग्रस्त विषयों को, इंद्रियों को की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति बताया। एक तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 2 तरह से होता है। व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करने का 2 प्रकार का रास्ता देखते हैं। एक रास्ता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर कोई कर सकता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके इंद्रियों को नियंत्रित करके और आजीवन भगवान की सेवा कर सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में जा सकता है। गृहस्थ में जाके संयमित इंद्रिय भोग कर सकता है, संयमित इंद्रिय भोग, और संयमित इंद्रिय भोग करके इंद्रियों से निगृहित हो सकता है, इंद्रियों का निग्रह कर सकता है। और ये जो इंद्रियों का निग्रह है, ये सरल है और उचित भी है और प्रैक्टिकल भी है ये। तो यहाँ 2 प्रकार से बताया कि एक वो व्यक्ति है जो जो
विशुद्ध ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी है जो, वो कैसे करता है इंद्रियों को नियंत्रित? श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा, श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है आप भगवान की कथाओं का श्रवण करो। श्रवण करने से व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है वो समझ पाता है, और श्रवण करने से व्यक्ति कर्म के प्रति अनासक्त हो जाता है, और श्रवण करने से व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति अनासक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति फिर इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। तो ब्रह्मचारी लोग जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा अपने गुरुजनों से श्रेष्ठ चरित्रों की कथा सुन के अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक तरीका है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको संयमित गृहस्थ जीवन जीना है, यानी संयमित इंद्रिय भोग करना है, और संयमित इंद्रिय भोग करके बाद में आपको रिनाइंसियस होके, बाद में इंद्रियों से विरक्त होके फिर भगवान की सेवा में लगना है। तो कैसे बताएं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्रवण करके मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, यानी मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरे लोग हैं जो नियमित गृहस्थ हैं, नियमित गृहस्थ, ऐसे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं, यानी भोग करने की इच्छा को भोग करते हुए ही उस भोग करने की इच्छा से विरक्त हो जाते हैं, मगर संयमित, अनाप शनाप नहीं। एक संस्था में देखा ऐसा, ऐसे ही भगवत गीता के श्लोकों को, उनके अर्थ को अनर्थ करके, अभिप्राय को बदल के, कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो अनियमित यौनाचार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनियमित यौनाचार, असंयमित अनियमित यौनाचार के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे संगठन हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। एक श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा मन के द्वारा नियंत्रित कर सकता है, और दूसरा इंद्रियों का संयमित, नियमित और संयमित भोग करके उनको नियमित रूप से कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। फिर 27 नंबर में भगवान कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों को प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, ऐसे संपूर्ण इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को प्राणवायु कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। यानी मन को संयमित करके सभी कार्यों को त्याग देते हैं, सभी इंद्रियों के भोग को त्याग देते हैं, इस प्रकार से। तो 28 में भगवान कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो और एक कैटेगरी बताए भगवान, बता रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ व्यक्ति कठोर व्रत अंगीकार करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके मतलब कुछ अपने वॉलंटरीली, स्वेच्छा से अपने जीवन में कुछ व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, और कुछ कठोर व्रत भी ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग चतुर्मास में एक टाइम भोजन करते हैं, जैसे कुछ चतुर्मास में पूरे 4 महीने भोजन ही नहीं करते हैं, मात्र फल फ्रूट लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कुछ लोग चतुर्मास के समय बाल नहीं काटते हैं, कुछ लोग चतुर्मास के समय बेड पे नहीं सोते हैं, इस प्रकार से। तो अपनी इच्छा से कुछ भी कठोर व्रत अंगीकार करते हैं, और साथ साथ संपत्ति का त्याग करके अपने आप को प्रोप्राइटर नहीं मानते, अपने आप को स्वामी नहीं मानते, अपने आप को मालिक नहीं मानते, संपत्ति के त्याग का भाव करके
और कठिन तपस्या करके और साथ साथ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा साथ साथ अष्टांग योग का भी अभ्यास करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका अभ्यास करते हुए दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रवृत्त बनते हैं और एक दिव्य ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से बताएं। फिर 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अन्य लोग भी हैं, इसके अलावा भी और कैटेगरी है, जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जो योगी हैं, इनके योगी की बात है, प्राणायाम करते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि और भी योग पद्धति है, वो क्या है, जो समाधि है, अष्टांग योग, श्वास क्रिया को नियंत्रित करना। एक्चुअली ये सब जो योग पद्धति है, इसका उद्देश्य एक ही है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। सही मायने में इसका उद्देश्य यही है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मगर आज के समय में योग पद्धति को व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखने के नज़रिए से देख रहे हैं, मगर योग पद्धति का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। आपको इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने के लिए योग की साधना करना चाहिए, जिससे आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता लगे। मनुष्य जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है, जिससे आप शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कार्य करो, आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करो। ये योग का सही मतलब है। तीसरे नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो भगवान बताएं, ये जो सभी यज्ञ करने वाले हैं, जितने प्रकार के यज्ञ बताए, ये यज्ञों का अर्थ जानने का, यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का अर्थ है भगवान की शरणागति। यज्ञ का जाने का पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये पाप कार्य नहीं करते, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं और गलत कार्य से बचते हैं और फिर उन यज्ञों के फल के द्वारा दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं, यानी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ उनका रास्ता प्रशस्त होता है, आध्यात्मिकता के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यानी योग करके मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करके व्यक्ति फिर भगवान के धाम जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए सभी प्रकार के गलत कार्यों को त्याग देता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। 31 नंबर भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य लोक में या जीवन में ही सुखपूर्ण नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो हमें कुछ ना, यज्ञ मतलब कर्म, कुछ ना कुछ तो हमें कर्म करना पड़ेगा। यज्ञ के बिना तो हम ये जीवन में भी सुखी रह सकते, पर वैकुंठ में कैसे जाएंगे, परलोक में कैसे सुखी रहेंगे। इसलिए व्यक्ति को मन इंद्रियों को नियंत्रित करके और भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगे रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। योग साधना करके व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखे, इसकी आवश्यकता नहीं है। शरीर तो स्वस्थ रहेगा, मगर इंद्रियों को निग्रह करके भगवान के शरणागति प्राप्त हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए योग साधना का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।